आइए दोस्तों, बात करते हैं मानव संसाधन की। चैप्टर को आगे बढ़ाते हैं। मानव संसाधन सभी संसाधनों में सबसे महत्वपूर्ण है। तो हम लोग इस चर्चा को ऐसे ही शुरू करते हैं कि मानव एक महत्वपूर्ण संसाधन है। सबसे महत्वपूर्ण कहूंगा मैं इसको, क्योंकि देखिए, अभ्यास का प्रश्न भी है कि मानव को महत्वपूर्ण संसाधन क्यों माना जाता है। तो हम इसका आंसर भी लिखते रहेंगे और ये टॉपिक भी क्लियर होता रहेगा कि मानव एक विशिष्ट संसाधन है, क्योंकि मानव अपने ज्ञान यानी कि उसका जो नॉलेज है, फिर उसका जो कौशल यानी कि जो स्किल है, ज्ञान कौशल, उसकी जो तकनीक है, तकनीक का प्रयोग, यूज ऑफ टेक्नोलॉजी। मानव अपने ज्ञान कौशल और तकनीक के प्रयोग से वस्तु को संसाधन में बदलता है। वस्तु को संसाधन में, पहली बात इसलिए महत्वपूर्ण है, वो अपने ज्ञान का उपयोग करता है, वो अपनी स्किल का उपयोग करता है, टेक्नोलॉजी को साथ में लेता है और किसी भी चीज को वो संसाधन बना देता है। तो मानव का विचार, ज्ञान और आविष्कार यानी कि मानव के अंदर जो विचार शक्ति है, इमेजिनेशन पावर, तो मानव अपने विचार यानी कि इसकी जो थिंकिंग, उसका जो थॉट्स है, उसका जो ज्ञान है, मैं वापस लिख रहा हूं, विचार ज्ञान, उसका जो आविष्कार की खोज यानी कि जो जिज्ञासु प्रवृत्ति है, आविष्कार की खोज से संसाधन को रचता है यानी कि रिसोर्सेज बनाता है, संसाधनों की रचना करता है। हम समझ रहे हैं कि मानव एक महत्वपूर्ण संसाधन क्यों है, इतना उसका जो डिमांड है वो क्यों है, वो इस वजह से है कि उसके पास ज्ञान है, टेक्नोलॉजी के यूज करने का उसके पास स्किल है। दो ऐसे कारक है जो मानव को और स्ट्रॉन्ग बनाते हैं, उसका एजुकेशन और उसका हेल्थ, यानी कि शिक्षा व स्वास्थ्य की अच्छी दशाएं, यानी अगर वो अच्छा है, मानव को कार्य करने हेतु प्रेरित करती है। अगर व्यक्ति बीमार होगा तो क्या करेगा? कुछ नहीं कर पाएगा। अगर वो एजुकेटेड नहीं है तो क्या करेगा? तो ये शिक्षा और स्वास्थ्य उसके साथ होना बहुत जरूरी है, तभी उसकी जो इंपॉर्टेंस है वो बता पाएगा। अब कुछ एग्जाम्पल देखते हैं, प्राचीन काल से लेते हैं, जैसे कि आग की खोज, जैसे कि पहिए का आविष्कार। अगर मॉडर्न टेक्नोलॉजी में देखूं, रोबोट का निर्माण, ये सारे किसने किए? ये सारे जो है वो मानव ने किए। इसीलिए तो मानव संसाधन विकास मंत्रालय करके अलग से मिनिस्ट्री चलती है, वो अलग चैप्टर है, उस पर जब चर्चा करेंगे तो उस पर भी बात करेंगे। मानव महत्वपूर्ण संसाधन है, क्यों? इसका आंसर भी आ गया आपके पास, और मानव संसाधन के बारे में हमने जिक्र भी कर लिया। ये तीसरा संसाधन है। पहला प्राकृतिक संसाधन था, दूसरा मानव निर्मित था, और तीसरा मानव स्वयं एक संसाधन है। क्यों उसका महत्व है, इन बिंदुओं के तहत हम चर्चा कर चुके हैं। अब अगला जो हमारा बिंदु था वो था संसाधन संरक्षण। संसाधनों का संरक्षण करना, उनको बचाना, कंजर्विंग रिसोर्सेज, कंजर्विंग रिसोर्सेज, संसाधन संरक्षण। तो सबसे पहली बात तो कि संसाधनों का आप बिल्कुल ईमानदारी से उनका उपयोग करें, फालतू में उसको गवाएं नहीं। संसाधनों का सफलतापूर्वक उपयोग करना, बिना वेस्ट किए संसाधनों का सफलतापूर्वक उपयोग करना,
पहली बात तो ये, उनको नवीकरण के लिए समय देना, रीन्यू होने के लिए, नवीकरण के लिए समय देना। अगर ये दो चीजें आपने पता कर ली तो इसे ही हम संसाधन संरक्षण कहेंगे, संसाधन संरक्षण। ये देखिए, आप उसका इस्तेमाल ऐसे करें कि वो मिसयूज नहीं हो उसका, और उसको रिन्यू होने के लिए टाइम दो, जबरदस्त दोहन नहीं करना है उसका। उसके बाद में संसाधन संरक्षण, जैसे संसाधन संरक्षण के अंदर आप संसाधन को सुरक्षा दीजिए, जितना आपको इस्तेमाल करना है उतना इस्तेमाल कीजिए, पानी आपको जितना इस्तेमाल करना है उतना इस्तेमाल कीजिए, फालतू में इसको वेस्ट नहीं करें। ये सारा संसाधन संरक्षण है। फिर आता है आपका सतत पोषणीय विकास। सतत पोषणीय विकास, सस्टेनेबल डेवलपमेंट आज की सबसे बड़ी आवश्यकता है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट वर्तमान समय में सबसे ज्यादा जरूरत है इसकी मित्रों। आप संसाधनों का उपयोग इस प्रकार करें कि आपकी जो अभिलाषा है या आपका जो काम है, आपकी जो जरूरतें हैं वो पूरी हो जाए, लेकिन आने वाली पीढ़ी के लिए भी आप उसको बचा के रखें। तो इसको आप ऐसा लिखेंगे, संसाधनों का उपयोग इस प्रकार करना, संसाधनों का उपयोग इस प्रकार करना कि वर्तमान आवश्यकताओं की पूर्ति हो जाए, यानी आपकी जो डिमांड है वो भी पूरी हो जाए, कि वर्तमान आवश्यकताओं की पूर्ति हो तथा भावी पीढ़ी यानी कि जो नेक्स्ट जनरेशन है, आने वाली नेक्स्ट जनरेशन पूर्ति हो तथा भावी पीढ़ी के उपयोग हेतु वे यानी कि संसाधन बचे रहें। यह है सस्टेनेबल डेवलपमेंट। यानी सिर्फ आपको अपनी उधर पूर्ति नहीं करनी है, अपना ध्यान नहीं रखना है, अपनी आवश्यकताओं को ही जगह नहीं देनी है, आने वाले जो नेक्स्ट जनरेशन है उसके लिए भी आपको बचा के रखना है। यह है सस्टेनेबल डेवलपमेंट। उसके बाद में एक टर्म आई है संसाधन का भंडार। छोटी सी बात है, जो संसाधन की मात्रा है वही संसाधन का भंडार है। तो संसाधन का भंडार इसको किसे कहेंगे हम? संसाधनों की मात्रा को ही संसाधन का भंडार कहेंगे। संसाधनों की मात्रा, क्वांटिटी, वही उसका भंडार है। प्रौद्योगिकी यानी कि टेक्नोलॉजी, प्रौद्योगिकी। देखिए टेक्नोलॉजी क्या है? आपकी जो स्किल है, आपका जो कौशल है, उस कौशल यानी उस कार्य यानी उस स्किल को करने में आप नवीनतम जो ज्ञान का उपयोग करते हैं उसको हम टेक्नोलॉजी कहते हैं। किसी कौशल या कार्य या स्किल, किसी कौशल या कार्य को करने में नवीनतम ज्ञान का प्रयोग प्रौद्योगिकी है, यही टेक्नोलॉजी है। एक ये टर्म थी। इस पैटेंट के बारे में मैं बता चुका हूं। सस्टेनेबल डेवलपमेंट आ गया, संसाधन का संरक्षण आ गया। अगर आपको कोई भी 5 तरीके पूछे मान लीजिए, तो आपको सिंपल सा जवाब देना है। जैसे जब आपको जरूरत नहीं हो तब आप लाइट को यानी कि स्विच ऑफ करेंगे, पानी का उतना ही उपयोग करेंगे जितनी आपकी आवश्यकता है। मान लीजिए आपको आपकी मोटरसाइकिल या कार की धुलाई करनी है तो आप कपड़े को निचोड़ करके उसके ऊपर घुमा सकते हैं जिससे वो साफ हो जाए। ऐसा नहीं कि बाल्टी लेकर के उसके ऊपर फेंके। छोटी छोटी चीजें हैं। संसाधन का संरक्षण हम अपनी डेली लाइफ में रोजाना कई बार कर सकते हैं। तो ये जो पहला चैप्टर था संसाधन, इसके मैंने इस वीडियो के अंदर आपको समझाया या बताने की कोशिश की कि मानव संसाधन इतना महत्वपूर्ण क्यों है। ये प्रश्न भी है कि मानव संसाधन महत्वपूर्ण क्यों है या उसको महत्वपूर्ण क्यों माना जाता है। मानव एक स्वयं संसाधन है, सबसे इंपॉर्टेंट। जिस देश की जनता शिक्षित होगी, स्वास्थ्य से स्ट्रांग होगी, हेल्दी होगी,
वो देश जरूर प्रगति करेगा। क्यों? क्योंकि उसका जो ह्यूमन रिसोर्सेज है वो बहुत स्ट्रांग है। तो मानव संसाधन महत्वपूर्ण है क्यों? पहला, कि मानव अपने ज्ञान, कौशल, तकनीक का प्रयोग से किसी भी वस्तु को संसाधन में बदलता है। फिर दूसरा है कि मानव अपने विचार, ज्ञान और आविष्कार की खोज से संसाधनों की रचना करता है, वो खुद संसाधन बनाता है। फिर हमने देखा कि शिक्षा और स्वास्थ्य ऐसे कारक हैं जो मनुष्य के लिए बहुत जरूरी हैं, और अगर वो अच्छे होंगे तभी वो काम करेगा। हमने एग्जाम्पल लिया आग की खोज, पहिए का आविष्कार, रोबोट का निर्माण आदि। अगला जो टर्म था वो था संसाधन संरक्षण का, कंजर्वेटिंग रिसोर्सेज, यानी आपको संसाधनों को ऐसे इस्तेमाल करना है कि उसका व्यर्थ में जो है वो बहे नहीं, उसको नवीकरण के लिए समय मिले, फालतू उपयोग नहीं हो, और उसको टाइम मिले रिन्यू होने के लिए, उसको हम कहेंगे संसाधन संरक्षण। सीधी सीधी परिभाषा है। तीसरा हमने लिखा है सतत पोषणीय विकास, यानी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट। अच्छी परिभाषा है कि संसाधनों का उपयोग ऐसा करना है कि आपकी आवश्यकता तो पूरी हो जाए लेकिन आने वाली पीढ़ी के लिए भी वो बचा हुआ रहे। फिर एक संसाधन का भंडार है, इसका मतलब है संसाधन की मात्रा। प्रौद्योगिकी, किसी कौशल को करने में आप जो नया ज्ञान इस्तेमाल करेंगे, जो नई टेक्नोलॉजी लेंगे, उसको हमने प्रौद्योगिकी का नाम दिया है। अब इसके अभ्यास से जितने भी प्रश्न हैं वो सारे वीडियो लेक्चर में कवर करते हैं। अगर आप सारे वीडियो लेक्चर देखेंगे, उसके बाद में उसके नोट्स बनाते रहेंगे, तो जब आप एक्सरसाइज के क्वेश्चन करने बैठेंगे मित्रों, आपको सारे प्रश्नों के जवाब मिलेंगे। क्योंकि मैंने इसी हिसाब से इसको प्लान किया है। जैसे जैसे हमारा स्टडी आगे बढ़ता रहे वैसे वैसे सारे के सारे क्वेश्चन, उसके आंसर जो है हमारे सामने आते रहे। तो आशा करता हूं आप ये पूरा जो वीडियो जब देखेंगे तो उसका जो नोट्स है उसको मेंटेन करके रखेंगे।